Good morning, everyone. Test series of MPADPO and Civil Judge is being conducted by Bajrang Law Institute and Training Center. Now we start to the test series of Juvenile Act of MPADPO. क्वेश्चन नंबर 1, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्त बालक के अंतर्गत किसके द्वारा प्रत्यक्त बालक अभिप्रेत है? गलत कथन बताएं। जैविक माता पिता, बी दत्तक माता पिता, सी सोतेले माता पिता, डी संरक्षक। करेक्ट आंसर इज सी सोतेले माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानानुसार दत्तक बालक को उसके माता पिता से किस प्रकार अलग किया जाता है? ए अस्थायी, बी अल्पकालीन, सी दीर्घकालीन, डी स्थायी। करेक्ट आंसर इज डी स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रशासक से किस पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का जिला अधिकारी अभिप्रेत है? ए सचिव, बी अपर सचिव, सी उप सचिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में कौन सा न्यायालय शामिल नहीं है? ए जिला न्यायालय, बी कुटुंब न्यायालय, सी नगर सिविल न्यायालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार सुरक्षित स्थान की स्थापना किसके रहने के लिए करेगी? गलत कथन बताएं। ए 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, बी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को, सी विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 साल की आयु के बीच का है, डी कोई जघन्य अपराध कार्य करने का अभियुक्त है या सिद्ध दोष ठहराया गया है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार किस स्तर पर सुरक्षित स्थान की स्थापना कर सकेगी? ए जिला में कम से कम एक, बी जिले में एक या उससे अधिक, सी राज्य में कम से कम एक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी राज्य में कम से कम एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सरकार बाल गृह की स्थापना किस प्रकृति के बालकों के लिए कर सकेगी? ए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, बी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए, सी उपरोक्त दोनों, डी केवल बी सही है। करेक्ट आंसर इज ए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उचित सुविधा तंत्र को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? ए बोर्ड द्वारा, बी समिति द्वारा, सी उपरोक्त दोनों, डी राज्य सरकार। करेक्ट आंसर इज सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में योग्य व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है? ए धारा 51, बी धारा 52, सी धारा 53, डी धारा 50। करेक्ट आंसर इज बी धारा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत योग्य व्यक्ति द्वारा बालक की किस प्रकार की अभिरक्षा अभिप्रेत है? ए स्थायी, बी अस्थायी, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 53 के अनुसार निरीक्षण समितियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ए राज्य सरकार, बी बोर्ड, सी समिति,
डी, बी एवं सी दोनों। करेक्ट आंसर इज डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस अधिनियम की धारा 54 के अनुसार निरीक्षण समितियों का गठन किस प्रकार होगा? ए 5 सदस्यों से मिलकर, बी 10 सदस्यों से मिलकर, सी 3 सदस्यों से मिलकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, 3 सदस्यों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जांच के संबंध में प्रावधान किस धारा में निहित है? ए धारा 35, बी धारा 36, सी धारा 37, डी धारा 38। करेक्ट आंसर इज बी, धारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानानुसार सामाजिक अन्वेषण कितने समय में पूरा किया जाएगा? ए 2 माह में, बी 3 माह में, सी 30 दिन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? ए धारा 29, बी धारा 30, सी धारा 31, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, धारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जांच लंबित होने का पुनर्विलोकन किसके द्वारा किया जाएगा? ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी महानगर मजिस्ट्रेट, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जांच के लंबित रहने के दौरान बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन कितने समय में किया जाएगा? ए 6 माह में एक बार, बी 15 दिन में एक बार, सी 3 माह में एक बार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, 3 माह में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बालक देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण, चाहे वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हों या नहीं, कितने समय में रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा? ए 3 माह में, बी 1 साल में, सी 30 दिन में, डी 6 माह में। करेक्ट आंसर इज डी, 6 माह में। ठीक फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन has been completed. Whoever wants to join of test series can contact to me. My contact number is 7804865 208. It is also request to everyone to like, subscribe and share of this video.